So today I am going to tell you about the application writing, like how to write an application in a proper manner. तो तमाम बच्चे किस तरह से एप्लीकेशन को लिखते हैं। इससे पहले भी आपने क्लास 8, 7, 6 में एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर लिखा होगा, तो उसी का तरीका मैं एक बार फिर से रिवाइज़ करता हूँ कि प्रॉपर वे पर विदाउट एनी मिस्टेक किस तरह से हम एप्लीकेशन राइटिंग करते हैं, उसका पैटर्न क्या होता है। ठीक है, उस बारे में डिस्कस करेंगे आज। फिर कल हम फिर लेटर राइटिंग को डिस्कस करेंगे। एडिटर मतलब किस तरह से हम लेटर लिखते हैं एडिटर को या फिर अपने किसी फ्रेंड को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टूडेंट को पता होना चाहिए अबाउट एप्लीकेशन राइटिंग। ठीक है, तो आप कॉपीज़ में ये आपको एक हेडिंग डालनी पड़ेगी, दैट इज़ एप्लीकेशन। ठीक है, सो एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन जो है वो किस तरह लिखा जाता है हेड मास्टर को, उसका क्या तरीका होता है। सो एक्चुअली स्टूडेंट्स फर्स्ट यू हैव टू नो कि जो लेटर है, लेटर जिसके मतलब होते हैं ख़त। ठीक है, जो तहरीरी तौर पर किसी को लिखा जाता है, तो जो लेटर्स हैं वो दो तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर। ठीक है, तो ख़त जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक लेटर हमारे पास होता है वो कहलाता है फॉर्मल लेटर। ठीक है, फॉर्मल लेटर। और एक वो लेटर होता है जिसको हम लोग कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, अच्छा क्या फ़र्क है फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में? कि फॉर्मल लेटर हमेशा हम अपने किसको लिखते हैं, ज़्यादातर के जो रिलेटिव्स के अलावा जो हमारे होते हैं, मतलब जो हेड मास्टर हो जाएं या फिर कोई एडिटर हो जाए न्यूज़पेपर के, या फिर किसी कोई कंपनी के कोई सीईओ हो जाएं, उन सब को हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं, फॉर्मेलिटीज़ के साथ लिखते हैं। और इनफॉर्मल लेटर हम किसे कहते हैं? जो हम अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने छोटे बहन भाई को या अपनी अम्मी और अब्बू को लिख रहे होते हैं, तो दैट इज़ इनफॉर्मल लेटर। तो दोनों को लिखने का पैटर्न मुख्तलिफ होता है कि अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं जिसको हम एप्लीकेशन भी कहते हैं, उसका एक अलग पैटर्न होता है, और इनफॉर्मल लेटर्स का पैटर्न जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर आज मैं आपको जो है वो फॉर्मल लेटर की राइटिंग बता रहा हूँ, एप्लीकेशन किस तरह से लिखा जाता है। ओके, सो फिर नेक्स्ट फिर कभी हम इनफॉर्मल लेटर को भी डिस्कस करेंगे कि दोस्तों को हम ख़त कैसे लिखते हैं। ठीक है, सो पेपर में क्या होता है, आपके पास सेक्शन सी में क्वेश्चन एक आता है बोर्ड एग्जाम्स में कि एप्लीकेशन लिखना होता है लेटर, दो में से एक चॉइस होती है, इधर यू हैव टू राइट एन एप्लीकेशन और अ लेटर। तो एप्लीकेशन ज़्यादातर स्टूडेंट्स लिख रहे होते हैं क्योंकि एप्लीकेशन ईजी होता है, आसान होता है लिखने में। अब उस एप्लीकेशन को लिखते हैं किस तरह से हैं, हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। सो दिस आई एम गोइंग टू टेल यू हेयर टुडे। देखो, किसी भी टॉपिक पर एप्लीकेशन आ जाए तो उसका पैटर्न जो है फिक्स होता है, सेम होता है, जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, लाइट से कि आपके पास जो है वो कॉपीज़ में आपकी 2 मार्जिन्स होती हैं। ठीक है, एक मार्जिन आपकी इस तरह से लेफ़्ट पर एक मार्जिन आपने दी हुई है। ठीक है, और एक मार्जिन जो है वो इस तरह से आपकी कॉपी की जो है वो राइट साइड पर मौजूद है। ठीक है, तो ये मैं आपकी कॉपी मार्जिन की बात कर रहा हूँ। तो आपने हेडिंग डाल दी, जैसे कि अब इस तरह से मार्जिन है तो इधर पर ही बना देते हैं। फिर कम पीछे जो तो ये आपने इस तरह से मार्जिन आपके पास कॉपी में है, तो सबसे ऊपर आपने जैसे हेडिंग डाल दी। ठीक है, तो हेडिंग आपके पास आ गई एप्लीकेशन की यहाँ पर, और आपने इसको अंडरलाइन कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन राइटिंग। ठीक है, तो ब्लू पेन से स्टार्ट करते हैं। भी आप लिखिएगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ पैटर्न। बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर आपको लिखना होता है 2 के बाद कॉमा। ठीक है, तो एप्लीकेशन में सबसे पहले हम लिखते हैं 2 के बाद लगाते हैं कॉमा। ठीक है, तो 2 कैपिटल होगा, ओ स्मॉल होगा, उसके बाद कॉमा लग जाएगा। 2 मतलब किसको लिखा जा रहा है। यहाँ पर मैं लिखूँगा सेंडर, कि सेंडर कौन है, या सॉरी रिसीवर, रिसीवर कौन है, किसको भेजा जा रहा है। सही है ख़त। तो 2 के बाद क्या करेंगे कि 2 के अगली लाइन में आएंगे, और जहाँ पर कॉमा लगा हुआ है उसी जगह से स्टार्ट करेंगे दी हेड मास्टर।
अब जैसे हेड मास्टर को लिखने कहा जाए तो फिर हेड मास्टर लिखेंगे, हेड मास्टर का एच कैपिटल हो जाएगा, इसमें कहीं पर भी गलती करोगे तो नंबर कट जाएंगे। टू द हेड मास्टर, हेड और मास्टर के बीच में जो है वो कोई गैप नहीं होता, मिलाकर लिखते हैं। हेड मिस्ट्रेस में मिलाकर लिखते हैं, हेड मास्टर में मिलाकर लिखते हैं, हेड मास्टर का एच कैपिटल करते हैं, ठीक है। और हेड मास्टर के बाद फिर दोबारा हम जो है वो कॉमा यूज़ कर लेते हैं। अब ये हेड मास्टर है, किसी स्कूल के नीचे अब स्कूल का नेम आएगा। अच्छा याद रखिए कि नेवर यूज़ द योर ओन स्कूल नेम, कभी भी अपने स्कूल का नाम हम इसमें नहीं लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप बोर्ड के एग्जाम्स में जब आप लिख रहे होते हैं तो इट इज़ प्रोहिबिटेड फॉर यू टू राइट एनी थिंग अबाउट योर आइडेंटिफिकेशन, कि बोर्ड की कॉपी में कहीं पर भी आप अपना नाम नहीं लिख सकते और नाम के साथ साथ कहीं पर भी जो है वो आप अपने स्कूल का नाम नहीं लिख सकते हैं। मतलब किसी तरह से ये पता नहीं लगना चाहिए कि ये कॉपी जो है वो किस स्कूल के स्टूडेंट्स की है, किस स्कूल के बच्चे की है, उसका नाम क्या है। वहाँ पे आप जस्ट रोल नंबर लिखे होते हैं बोर्ड की कॉपी में, ताकि फेयर मीन्स के साथ कॉपी चेक हो सके, ठीक है। तो टू द हेड मास्टर कॉमा लगा दिया। अब नेक्स्ट लाइन पे आएंगे तो फिर स्कूल कौन सा है, तो नॉर्मली हम लिखते हैं ABC स्कूल, कोई भी स्कूल है। अच्छा ABC में भी बच्चे गलत लिख देते हैं, A.B.C लिख देते हैं, तो याद रखना है कि A.B.C स्कूल ये नहीं होगा। A.B.C का मतलब होता है कि एक एब्रीविएशन बन गया, एक शॉर्ट फॉर्म बन गया किसी चीज़ के लिए। कोई भी हो सकता है, कोई भी स्कूल हो सकता है, जैसे कि एकेडमी ऑफ बिजनेस कंप्यूटिंग, कोई भी शॉर्टकट इसको आप बना सकते हो, ठीक है। तो A.B.C के बजाय हम यहाँ पर A.B.C लगाते हैं। A.B.C का मतलब होता है कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। तो A.B.C स्कूल लगाने के बाद फिर नेक्स्ट लाइन पे आप लिखते हैं स्कूल किस शहर में है, तो कराची में है तो K कैपिटल कर दिया और कराची लिखकर फुल स्टॉप डाल दिया, बस ख़त्म। यहाँ पर ये वाले जो लाइन्स हैं, मैं यहाँ पर इसको रेड कलर से बता दे रहा हूँ कि ये जो मैंने यहाँ से लिखा, इसको हम लोग कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड रिसीवर, कि कौन रिसीव कौन कर रहा है, तो ये बंदा रिसीव करेगा इस एप्लीकेशन को, दैट इज़ अ रिसीवर। अब उसके बाद क्या करना है बच्चों, जस्ट एक लाइन जो है वो अगले उसके बाद छोड़ दें। एक लाइन छोड़ने के बाद बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे आप लिख दें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद ये कॉलन डाल दे, दिस सिंबल इज कॉल्ड कॉलन। और कॉलन डालने के बाद आगे आपको सब्जेक्ट लिखना है किस मौजू पर, कि आप क्यों लिख रहे हैं इस एप्लीकेशन को, एक लाइन में आपको बयान करना है। तो आपको लिखना होता है एप्लीकेशन फॉर, उसके बाद डॉट 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 डॉट, मतलब अब ये तो पैटर्न बता रहा हूँ ना मैं आपको, दिस इज़ जस्ट अ पैटर्न। क्योंकि ये पैटर्न है तो फिर इसको मैंने डॉट 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 लगा कर छोड़ दिया कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम इसको चेंज कर लेंगे। जैसे एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, एप्लीकेशन फॉर फ्री कंसेशन, एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर गोइंग टू अ पिकनिक, एप्लीकेशन फॉर विजिटिंग एन एग्जीबिशन, कोई भी XYZ किसी भी तरह का आपका टॉपिक आ जाए तो मैं जो आपको स्टैंडर्ड आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ उसके थ्रू आप किसी भी एप्लीकेशन को बना सकते हो, ठीक है, कहीं पर फिट हो जाएगा ये। सब्जेक्ट अच्छा सब्जेक्ट याद रखो, सब्जेक्ट जब भी लिखेंगे तो ब्लैक पॉइंटर से लिखते हैं और सारे कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, स्मॉल लेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद आप सब्जेक्ट को जो है वो अंडरलाइन भी कर देते हैं, ब्लू मार्कर आपके पास होता है, आप उसे अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद एक लाइन और छोड़ देंगे, मतलब सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के बाद वाली लाइन आपकी स्किप हो जाती है, छूट जाती है। देन उसके बाद आप लिखते हैं, आप मुखातिब करते हैं। मुखातिब करने के लिए आप कुछ बच्चे रिस्पेक्टेड सर लिखते हैं, कुछ ऑनरेबल सर लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, मैं लिखता हूँ यहाँ वेनरेबल सर, इसका मतलब भी वही होता है। तो वेनरेबल सर, सर कैस कैपिटल होगा, वेनरेबल सर मतलब मोजेस सर, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो वेनरेबल सर लिखने के बाद अब क्या करोगे आप यहाँ पर, अब बच्चे यहाँ पर इसके बाद भी गलती करते हैं। अब यहाँ पर कुछ बच्चे डाल देते हैं इस तरह से, कुछ भी नहीं लिखते, ये भी गलत है। कुछ बच्चे इस तरह से मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देते हैं, ये कोई इंटरजेक्शन नहीं है कि इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिया जाए, ठीक है। कुछ बच्चों को ये भी देखा गया है कि उस तरह से डॉट 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 करके फिर इस तरह से 1 2 ऐसे करके लगा देते हैं, ये भी गलत है। ये सब ये पंक्चुएशन मार्क्स रॉन्ग है, ठीक है। तो सिंपल इसका तरीका ये होता है कि आप वेनरेबल सर के बाद जस्ट, अच्छा कुछ बच्चे इस तरह से हेडिंग बना देते हैं उसको यूँ करके, तो वैसा भी देखा है मैंने, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे लिख रहे होते हैं, तो ये सब गलत तरीका है, ठीक है। बस कॉमा लगता है उसके बाद, ठीक है। तो वेनरेबल सर लिखा, इसके बाद कॉमा आ गया। इस वाली लाइन को हम लोग कहते हैं, ये जो लाइन लिखी इसको हम लोग कहते हैं सैल्यूएशन। सैल्यूएशन मतलब सैल्यूट कर रहे हैं या फिर मुखातिब कर रहे हैं। अब ये ग्रीन कलर से जो मैं लिख रहा हूँ ये आप नहीं लिखोगे, ये मैं बता रहा हूँ आपको ये लाइन कहलाती क्या है एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। टेक्निकली भी हमें पता होना चाहिए, सिर्फ रटना नहीं है चीज़ों को, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है। अब उसके बाद वेनरेबल सर के बाद यहाँ से हम एप्लीकेशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे अब ज़रा देखो, यहाँ से अब एप्लीकेशन शुरू हो गया, जिस लाइन में दी हेड मास्टर तो उसी लाइन से स्टार्ट कर देंगे न्यू पैराग्राफ को।
कि विथ व्यू रिवरेंस एंड मोस्ट रिस्पेक्टफुली, ये स्टार्टिंग हो रही है। आई वुड लाइक टू स्टेट दैट आई एम a regular, punctual and well disciplined student of your esteemed institution। ये स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। फिर करंटली मतलब अभी आई एम स्टडिंग इन क्लास 9th, कि अभी मैं क्लास 9 की तालिब इल्म हूँ या मैं क्लास 9 का तालिब इल्म हूँ। करंटली आई एम स्टडिंग इन क्लास 9th। आप आगे लिखेंगे पर्पस, द पर्पस ऑफ राइटिंग यू an application is that, अब देखो उसके बाद डॉट 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 दोबारा मैंने लगा दिया। इसका मतलब इसके बाद अब आपको रीज़न बताना है कि मैंने क्यों लिखा है। द पर्पज़ ऑफ राइटिंग न्यू एप्लीकेशन इज़ दैट, ये है रीज़न जिसकी वजह से मैं लिख रहा हूँ। 2 लाइन लिखनी होगी उसमें, 2 से 3 लाइन मैक्सिमम। वो ये पैटर्न में मैं इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि ये चेंज होगा। अब छुट्टियाँ चाहिए कि आपको फीस में कंसेशन चाहिए कि आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए, इसके लिहाज से यहाँ पर चेंजिंग कर देंगे। अब आपने यहाँ तक बात कर ली, ठीक है। अब उसके बाद पैराग्राफ फिर चेंज करेंगे। आई देयरफॉर जब लिखते हैं तो देयरफॉर मिलाकर लिखते हैं। आई के बाद कॉमा आता है, देयरफॉर के बाद भी कॉमा आता है और 4 में ई आता है आखिरी में। आई देयरफॉर मतलब इसलिए आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू to kindly grant me डॉट 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 डॉट, मतलब मुझे ये चीज़ अनायत कर दीजिए, ठीक है। देन उसके बाद आई विल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस वंडरफुल। अच्छा, यहाँ पर ही जैसे कि मेरा एक पेज ख़त्म हो गया तो आपका भी एक पेज ख़त्म हो सकता है, जाहिर सी बात है। तो आप नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट कर जाएंगे। दिस इज़ द नेक्स्ट पेज ऑफ योर कॉपी, ठीक है। वंडरफुल एक्ट, उसके बाद फिर शुरू, एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड सिंपैथी। उसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज करना और लिखना है थैंकिंग इन एंटिसिपेशन। थैंकिंग इन एंटिसिपेशन। अब यहाँ पर देखें, जहाँ पर स्टूडेंट्स गलती कर रहे होते हैं यहाँ पर, तो मैं उसको अंडरलाइन कर देता हूँ कि हाँ कहाँ पर गलती हो जाती है, ठीक है। तो एक गलती यहाँ पर करते हैं, बता रहा हूँ यहाँ पर किधर पर, यहाँ पर स्टडिंग का वाई भूल जाते हैं। यहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स की गलती होती है। राइटिंग में होता है कि डबल टी लगा देते हैं, रिटर्न में डबल टी होता है, राइटिंग में सिंगल टी होता है, ठीक है। यहाँ गलती मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे करते हैं, देयरफॉर में करते हैं, 4 में ई खा जाते हैं आखिरी का, ठीक है। ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं। ग्रेटफुल के अंदर करते हैं गलती, ग्रेटफुल के स्पेलिंग में GREAT ग्रेट लिख रहे होते हैं, जबकि GRATE ग्रेट होता है। और फुल में डबल एल लगा रहे होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, और ये सिंगल एल लगता है। ये मैंने बस यहीं पर चेक होते हैं, 1 2 3 4 ये गलती करते हैं कराची के ज़्यादातर स्टूडेंट्स जब एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं, ठीक है। बाकी स्पेलिंग तो सबको पता होता है, इतना गलती नहीं करते। ये वो गलतियाँ जो कि बहुत बच्चे जल्दी में कर जाते हैं यहाँ पर गलतियाँ, ठीक है। तो थैंकिंग इन एंटिसिपेशन। अब थैंकिंग इन एंटिसिपेशन करने के बाद क्या करें, अगले लाइन में बिल्कुल राइट साइड पे आप लिखेंगे। अब एंडिंग है ये, ठीक है ना। बिल्कुल राइट साइड पे आपको लिखना है योर्स ओबीडियंटली। योर्स का वाई कैपिटल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि न्यू सेंटेंस है। योर्स ओबीडियंटली, ये भी हो सकता है कि योर ओबीडियंट स्टूडेंट भी हो सकता है, योर्स ओबीडियंटली भी हो सकता है, योर्स फेथफुली भी हो सकता है, सेट है सारे। योर ओबीडियंट पीपल भी हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा ईजी है, योर्स ओबीडियंटली। उसके बाद अच्छा XYZ नहीं लिखेंगे, अब लिखते हैं X, इज़ ABC के बजाय X, Y, Z।
ठीक है, या फिर इसको ज़्यादा बेहतर तरह से और मैं लिख देता हूँ, चलो बल्कि ये भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, x, y, z। ओके, यहाँ पर एक और गलती जो ज़्यादातर बच्चे इधर पर ही करते हैं, वो क्या कि आर के ऊपर एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं ऐसे करके। ज़्यादातर मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं, जब भी एप्लीकेशन लिखते हैं तो योर के बाद एपोस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं, जबकि योर के बाद कभी मतलब योर्स जब भी लिखते हैं उसमें एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगता है। याद रखिएगा, आप में से भी बहुत सारे बच्चे लगाते होंगे, ठीक है। मतलब नॉर्मली होता है कि स्कूल में टीचर्स भी लगा देते हैं, इसलिए बच्चे भी लगा लेते हैं, कि गलत तरीका होता है, ठीक है। उसके बाद एक्स वाई जी लिखने के बाद जिस लाइन पे आपने एक्स वाई जी लिखा है उसी लाइन में पीछे आ जाओ। जिस लाइन में आपने एक्स वाई जी लिखा है उसी लाइन में आप पीछे आ जाओगे और यहाँ पर आप लिख दोगे डेट कॉलन। अब जो भी डेट आपके पास जैसे है, जैसे आज क्या डेट होगी 26, ठीक है, जून है 2020, ठीक है। ये हो गया आपके पास, ठीक है। यहाँ पर जो है वो क्या होगा, फाइनली आपका जो पैटर्न है वो यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। समझ में आया सबको कैसे लिखा जाता है कि हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन, ठीक है।